Hello and welcome to all of you, my dear students. 3 से 4 दिन हो गए हम आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे थे, बट आज मैं एक बार फिर से आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। हम लोग इलास्टिसिटी में चर्चा कर रहे थे और इलास्टिसिटी की जो इनिशियल चीजें थी उनमें हम काफी कुछ डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और चीजें समझ में आई भी होंगी। और अब आगे पिछले दिन हम टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है प्रत्यास्था गुणांक, और बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये सभी चीजें समझाई थी। नाउ उम्मीद करता हूं कि प्रत्यास्था गुणांक के प्रकारों के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैंने समझाया था कि जब किसी छड़ में उसकी लंबाई के अनुदिश अनुदैर्ध्य प्रतिबल के लगने से जब अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ओके, एक बार मैं फिर से इस पर चर्चा करता हूं। जैसे आप प्रत्यास्था गुणांक को इस प्रकार से लिखते हैं ना, E इज इक्वल टू ई, यहां पर प्रत्यास्था गुणांक है, बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ओके, आप प्रतिबल के टाइप्स पढ़ चुके थे, विकृति की टाइप्स पढ़ चुके हैं क्या? जैसे जब किसी छड़ के अनुदिश प्रत्यास्था, जब किसी छड़ के अनुदिश अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया जाता है और तो उत्पन्न विकृति कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य विकृति। किसी छड़ में, जैसे ये छड़ है, इस छड़ के अनुदिश प्रतिबल लगाने से, फोर्स लगाने से इसमें उत्पन्न प्रतिबल कौन सा है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो इसमें उत्पन्न विकृति कौन सी विकृति उत्पन्न होती है? अनुदैर्ध्य विकृति। ओके, तो यहां पर जब हम अनुदैर्ध्य शब्द जोड़ देते हैं, अनुदैर्ध्य, तो ये क्या हो जाती है? ये होती है अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रत्यास्था गुणांक कौन सा हुआ? अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक हुआ। ओके, यदि यहां पर हम जोड़ दें कर्तन प्रतिबल जोड़ दें तो उत्पन्न विकृति कौन सी होगी? कर्तन विकृति। अब ये कर्तन विकृति उत्पन्न होगी
तो यंग प्रत्यास्था गुणांक कौन सा होगा? कर्तन प्रत्यास्था गुणांक। कर्तन प्रत्यास्था गुणांक। नाउ अब यहां पर मैं जोड़ दूं अभिलंब प्रतिबल, तो विकृति कौन सी होगी? आयतन विकृति, अथवा अभिलंब विकृति होगी आयतन विकृति। यहां पर हम आयतन प्रतिबल भी जोड़ सकते हैं, आयतन प्रतिबल भी कर सकते हैं या अभिलंब प्रतिबल कर सकते हैं। तो यहां पर ये प्रत्यास्था गुणांक कौन सा होगा? आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। एच लाइक दिस। हम यहां तक उस दिन चर्चा कर चुके थे, यहां तक। अब आज हम अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक अथवा यंग प्रत्यास्था गुणांक की चर्चा करेंगे। उसके सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंजॉय करेंगे। पहली बात तो अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा नाम इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक भी है। इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या है डेफिनेशन? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर या लघु विकृतियों के अंदर किसी क्षण में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर या लघु विकृतियों के अंतर्गत। किसी को प्रॉब्लम हो तो हमारे पिछले वीडियो, सभी वीडियो देखें, उनमें हमने डिटेल से समझाया इन सब चीजों के बारे में। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति या किसी क्षण में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति एवं अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ओके, होता क्या है यहां पर? किसी क्षण के अंतर्गत, किसी क्षण में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल, मतलब हम क्षण लें। देखिए इधर, माना एक क्षण है, ये एक क्षण है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, ये एल है। यह एक दृढ़ आधार ए से लटकी हुई है और हम ये माने ले रहे हैं कि इसका अपना खुद के भार के कारण इसकी लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर ये जब छड़ लटकी हुई है तो इस छड़ की भार के कारण, खुद के भार के कारण इसमें लंबाई में परिवर्तन होना चाहिए। ओके, सोचना लाजमी है, बट हम यहां पर ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी खुद की लंबाई के कारण, इसके खुद के भार के कारण इसकी लंबाई में किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होता। ओके, नाउ अब देखो इसमें करते क्या है।
इसमें एक हम भार लटकाते हैं, ये भार, इसका द्रव्यमान, ये पिंड है, इसका द्रव्यमान m है, तो इसमें लटकने वाला भार mg हुआ, W बराबर mg। इतना हम भार लटकाते हैं। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो काट का क्षेत्रफल है वो a है, अंडरस्टैंड। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत लटकाने के पश्चात इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ इसकी लंबाई बढ़ती है और बढ़ करके ये एज लाइक दिस ऐसी हो जाती है। ऐसी हो जाती है, बहुत स्मॉल चेंजमेंट आता है, दैट इज डेल एल का चेंजमेंट आता है। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना, हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? हम ज्ञात करना चाहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक या अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक। तो डेफिनेशन क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पिंड में आरोपित अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य अथवा यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? यहां पर जगह नहीं थी तो मैं यहां लिख रहा हूं। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी क्षण में आरोपित अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और उत्पन्न विकृति, विकृति कौन सी? अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक अथवा अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे ये कहते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं? y से। y इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब हम जरा ये देख लें, y तो हमको पता हो गया कि ये y का मान है। अब पता क्या करें कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है। यहां पर डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षण की लंबाई के अनुदिश लग रहा है ना, इसलिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। अदरवाइज ये भी एक प्रकार का प्रतिबल है। और प्रतिबल को हम क्या जानते हैं? प्रतिबल को हम जानते क्या है? प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर क्या होता है? F अपान A, आरोपित प्रतिक्रिया बल बटे सब्जेक्टेड एरिया, जिस एरिया में वो फोर्स लग रहा है। ये फोर्स जिस एरिया में लग रहा है, फोर्स और जिस एरिया में लग रहा है उसका अनुपात प्रतिबल। बट ये क्षण की लंबाई के अनुदिश है, तो इसे ही कह दो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और इसको डिनोट करते हैं P से। तो P बराबर व्हाट? F अपान A, ये हुआ। अब F का मान क्या पता है?
आप कहेंगे कि F तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। हम कहते हैं कि F दिया हुआ है। W क्या है? भार, और भार भी तो एक बल होता है ना, तो ये बल ही तो लग रहा है, मतलब F बराबर W नहीं हुआ क्या? तो यहाँ पर क्या करेंगे, P बराबर W/A। ओके, अब मैं माने लेता हूं कि माना जो छड़ है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। माना छड़ की त्रिज्या स्मॉल r है। अतः तो अब देखो P = व्हाट, W क्या है यहाँ पर? भार, ये mg हुआ अपॉन A। A क्या है? A जैसे ये छड़ है, ये वाली, ये भी तो एक प्रकार का छड़ ही तो है। अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे वो ये वाला लेंगे, ये वाला, ये अंगूठा नहीं लेंगे भैया, अंगूठा ना ले लेना, ये वाला, ये जिसमें मैं अंगूठा चला रहा हूं। और ये वृत्ताकार है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो एरिया का, ये एरिया जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। सॉरी, हाँ ठीक है, ओके। तो P बराबर क्या हुआ? P = क्या? mg/πr²। हमको पता चल गया क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान पता चल गया। हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल को निकाल चुके हैं। अब बारी आती है अनुदैर्ध्य विकृति इसकी। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है? विकृति बराबर क्या होता है? आप अनुदैर्ध्य विकृति को समझिए। विकृति बराबर क्या होता है? किसी पिंड के आकार में परिवर्तन कितना हुआ? आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। तो आकार में परिवर्तन माने लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में यहां पर परिवर्तन कितना हुआ? ये डेल L का परिवर्तन हुआ। तो अब देखो, अब हम अनुदैर्ध्य विकृति निकालना चाहते हैं। हम निकालना क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति निकालना चाहते हैं। देन अनुदैर्ध्य विकृति के लिए क्या होगा? अब देखो, आकार में परिवर्तन माने लंबाई में परिवर्तन। इसकी आकार कैसा है भैया? ये कैसा है? ये आकार में लंबा है ना, तो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार माने प्रारंभिक लंबाई। नाउ क्या हुई विकृति? अनुदैर्ध्य विकृति क्या हुई? अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या? डेल L अपॉन प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? L। ओके, तो अब ये अनुदैर्ध्य विकृति पता चली कितनी? डेल L अपॉन L। और लगने वाला अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है? mg/πr²। हमें दोनों वैल्यू पता चल चुकी हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, इनके मान उठाकर यहां पर रख दो, यहां पर। तो y बराबर क्या? अनुदैर्ध्य प्रतिबल में क्या है? mg/πr² बटे अनुदैर्ध्य विकृति कितनी? डेल L अपॉन L। तो यहां पर लिखेंगे डेल L अपॉन L।
सो y बराबर व्हाट, ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से ऑपरेट हो जाएगा। तो mgl अपॉन पाई r स्क्वायर और डेल l, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। इसे कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का डेरिवेशन हुआ। ओके, यहां पर इसका जो मात्रक हुआ, मात्रक क्या हुआ? मात्रक इसको देख रहे हैं ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत का मात्रक देख रहे हैं ना, इसको y का मात्रक, y का मात्रक क्या? प्रतिबल का मात्रक बटे अनुदैर्ध्य विकृत का मात्रक। अब अनुदैर्ध्य विकृत का मात्रा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन प्रतिबल का मात्रा होता है। तो मतलब जो y का मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा? प्रतिबल का मात्रक। प्रतिबल का मात्रक। और प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? जो बल बटे क्षेत्रफल का मात्रक, मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो y का मात्रक क्या है? y का मात्रक बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। यहां पर यंग प्रत्यास्था गुणांक ये पदार्थ पर निर्भर करता है। ये जो वैल्यू होती है ये पदार्थ पर निर्भर करती है। अलग अलग पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक के मात्रक के मान भी अलग अलग होते हैं। जैसे स्टील के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान अलग होता है, कॉपर के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान अलग होता है, एल्यूमिनियम के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान अलग होता है। ईच मटेरियल has their respective Young's modulus। ओके माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको ये बात सुनने आई होगी। प्रत्येक पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक के मान अलग अलग होते हैं। ओके, अब एक जानकारी और आपसे शेयर करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी प्रॉब्लम्स और बेटर फ्यूचर के लिए को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए YouTube चैनल का फॉर्मेशन किया हुआ है। मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्चुअल स्टडी IQ। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे ज़्यादातर वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर ही मिलेंगे। नाम क्या है?
ये ना आना है मेरे चैनल का। कॉन्सेप्चुअल स्टडी IQ, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। शेयर अपने सभी फ्रेंड सर्किल जिनको आप चाहते हो उन्हें भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट भी करें। मैं आपसे आपके कमेंट की उम्मीद करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो ये शुरुआत है, आगे चलकर लार्ज स्केल में मैं आपके लिए वीडियो प्रोड्यूस करूँगा। ये वीडियोस केवल फर्स्ट ईयर क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये मेरे वीडियोस जो एयरफोर्स, नेवी, CDS, SSC वेरियस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन निकल के आएंगे मेरी थ्योरी से। जो हम थ्योरी हल करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, उनकी कॉन्सेप्ट से वो निकले होंगे वो क्वेश्चन, उनका सलूशन वहां से निकला होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए आप मेरे साथ चलने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर फॉलो करेंगे। तो ये था एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।